जय मां लक्ष्मी, काशीखंड त्रिशक्ति मां के चरणों में वंदन अर्पित करते हुए मैं तृप्ति आपके सामने आज के इस जो एपिसोड है ये मेरा, उसमें मैं आप सभी से ऊर्जा के बारे में बातें करूंगी। ऊर्जा, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बिना ऊर्जा के हम सब चलित नहीं हैं, चलायमान नहीं हैं। वी कैनॉट मूव फॉर अ व्हाइल विदाउट एनर्जी। ऊर्जा, जहां तक मेरा अनुभव है, मेरी इस यात्रा में मैं अपने आप को मां की ऊर्जा से ही अनुग्रहित मानती हूँ और उसी के अधीन रहती हूँ। हम सभी बचपन से, जब भी हमारे सब्जेक्ट में साइंस होता था, तो एनर्जी पढ़ते चले आ रहे हैं और उसके बारे में अपनी स्टूडेंट लाइफ में जब तक हमने एजुकेशन ली है तब तक एनर्जी को पढ़ा है और समझा है, जाना है। एनर्जी हम सभी लोग कभी कभी महसूस करते हैं कि हम बहुत लो फील हो रहे हैं। आज हमें बॉडी में वो एनर्जी नहीं लग रही है, कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, जिससे हम अपने कामों को कर सके। ऊर्जा नकारात्मक या सकारात्मक एनर्जी के दो ही रूप, या नेगेटिव या पॉजिटिव। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, ये दोनों ही ऊर्जाएं हमारे पास हमारे जो कर्म है उसके माध्यम से आती है। जहां तक बात करें नेगेटिविटी की, तो हम खुद ऐसे काम करते हैं कि निगेटिव होते हैं या निगेटिव एनर्जी के संपर्क में आते हैं या निगेटिविटी के इम्पैक्ट में आते हैं। पॉजिटिविटी, हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं पॉजिटिव रहो, बी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो बी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। बी पॉजिटिव केवल मुंह से निकला शब्द ही नहीं है। बी पॉजिटिव होने के लिए हमें हमारे लिए ही वो कर्म करने पड़ते हैं जिसके माध्यम से हम बी पॉजिटिव होते हैं। अब बात करते हैं कि हम पॉजिटिव कैसे हों, जो हमारी एनर्जी को इन्हेंस करे, हमारी निगेटिविटी को हमसे दूर रखे। पॉजिटिव होना, एक साधारण भाषा में अगर हमारे विचार सकारात्मक रहते हैं, हम अपने विचारों को उस सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो बहुत हद तक हम पॉजिटिव माने जाते हैं। एक मनुष्य का जो कर्म होता है, जो दिनचर्या होती है, वो उसके आंख खुलने से लेकर के रात्रि को आंख बंद करने तक उसके कर्म चलते हैं और मनुष्य उसी कर्मों के अधीन होता है। पॉजिटिविटी की अगर हम बात करें तो हमें ये चेष्टा करनी चाहिए कि जब भी हम अपनी आंखें खोलें, हम अपने उस आराध्य को, जिनको भी आप मानते हो, जिनको भी आप फॉलो करते हो, कुछ सेकंड का समय दें, अपने आप को आराम से बैठें, 2 मिनट आंखें बंद करके मनन करें, चिंतन करें, उनका ध्यान करें। आप पाएंगे कि आपको एक
असीम ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है, या कहें तो एक एनर्जी फील हो रही है। तो वो एनर्जी कहाँ से फील होती है और कैसे फील होती है? हमारा जो कनेक्शन है हमारे आइडियल से, वो हमारे मन के भाव से, हमारे थॉट से, उनसे जुड़ता है और हम उनके संपर्क में आते हैं। अगर हम किसी भी प्रॉब्लम में आते हैं, हमारे पास कोई सलूशन नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमारी जो एनर्जी है वो हमारे फेवर में नहीं होती है, और उन एनर्जीज को फेवर में करने के लिए हमें अपने नेगेटिव एनर्जी के लिए उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, ताकि हमारी वो नेगेटिव एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो, हमसे दूर हो, हमें उसका सलूशन मिले और हम पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ें। मैंने बहुत सारे केस ऐसे सॉल्व किए हैं जिसमें मेडिकल कंडीशन बिल्कुल वर्स, जहां पर डॉक्टर्स भी सोचने को मजबूर हो गए हैं कि अब कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाए। उस दौरान मैंने एनर्जी ट्रीटमेंट्स दिए हैं, और मैं एनर्जी ट्रीटमेंट की बात इसलिए करती हूँ क्योंकि जो एनर्जी ट्रीटमेंट होता है, हमारे पास जो सलूशन है वो इतने पावरफुल होते हैं कि निगेटिविटी को हटाने में किसी भी रूप में वो सपोर्टिव होते हैं। एनर्जी, हम जहां तक अगर साइंस की बातें करते हैं, मैं भी उसको फॉलो करती हूँ और उसी के थ्रू एनर्जी ट्रीटमेंट देती हूँ या करती हूँ, और रिजल्ट मिलते हैं। एनर्जी का दायरा बहुत बड़ा है और बहुत सपोर्टिव भी है। हम अपनी ऊर्जा के माध्यम से अपने जीवन में सफलता पाते हैं, या तो हम उसको सकारात्मक करें या फिर हम नकारात्मक रूप में चलें। अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि वो अर्न नहीं कर पा रहा है, उसकी अर्निंग में प्रॉब्लम है, तो वो जाहिर सी बात है कि अगर उसने प्रयास किया है और उसको सफलता नहीं मिल रही है, तो वो डिप्रेसिव मूड में आता है और नेगेटिव होता है। सबसे पहले उसको खुद से अपना ट्रीटमेंट पॉजिटिविटी के लिए करना चाहिए, अपने थॉट्स पे लगातार वर्क करना चाहिए। और जब हम एक रिदम पे आते हैं पॉजिटिविटी के कि नहीं होगा होगा होगा, तो हमारे जो मन के भाव हैं, हमारे इनर सोल के जो थॉट्स हैं, वो एक्टिव होते हैं और हमारी बॉडी वो एनर्जी रेज करने लगती है, जिससे कि हमारे लिए रास्ते खुलते हैं। एनर्जी जिसका दायरा बहुत है, मैं आगे भी आप सभी लोगों से इस सब्जेक्ट पे कंटिन्यू रहूंगी और बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे दूंगी, जिसमें कि सबसे पहले मेरे द्वारा एक बच्ची थी जिसके मुंह से ब्लड आ रहा था, 5 साल से लगातार ब्लड आ रहा था, वॉमिटिंग उसको, और हर मेडिकल ट्रीटमेंट, जाहिर सी बात है कि अगर किसी के घर का बच्चा वो उस कंडीशन में हो तो परेशान होगा और वो कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं छोड़ेगा। उसके सारे रिपोर्ट्स निगेटिव आते थे। मेरे सामने जब ये केस आया तो मैंने पहले मेडिकल रिपोर्ट मांगी कि डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं, हमें मेडिकल रिपोर्ट्स चाहिए।
उसका ट्रीटमेंट हुआ और ट्रीटमेंट के बाद मुश्किल से 1 या 2 सिटिंग के बाद वो बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हुई और माँ की असीम अनुकंपा से वो बच्ची बिल्कुल अब स्वस्थ है। 6 महीने हो गए उसको ट्रीटमेंट दिए हुए और आज वो बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी रही है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको बताने लायक हैं और दिखाने लायक भी हैं शायद। तो आगे आने वाले एपिसोड्स में एनर्जी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ आपके सबके सामने होंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें माँ से, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। आप सभी के लिए माँ से प्रार्थना। जय माँ लक्ष्मी का शिखंड त्रिशक्ति।